जो पिछली बार अभी कुछ समय पहले जो कायराना हरकत किया और हमारे देश के निर्दोष लोगों की पहलगाम में जो हत्या करने का प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तानातनी चल रहा है, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो पाकिस्तान ने जो पिछली बार अभी कुछ समय पहले जो कायराना हरकत किया और हमारे देश के निर्दोष लोगों की पहलगाम में जो हत्या करने का काम किया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, तो इस मुद्दे पर हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी या हम लोगों के जो हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब एवं तमाम हम लोगों ने भी इस मुद्दे पर एक स्वर में भारत सरकार को कहा कि आप मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का दीजिए। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी, ये मुद्दा देश का मुद्दा है, देश की अस्मिता का मुद्दा है और इस मुद्दे पर पूरी पार्टी भारत सरकार के साथ है। और अभी जो कल भारत सरकार ने जो एयर सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, तो मैं अपने देश के सशस्त्र बलों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमको और हमारी पार्टी को भारतीय सेना पे गर्व है कि आप लोगों ने हमारी जो माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर का बदला आप लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत लेने का काम किया है, आतंकवादियों ठिकानों पर हमला करके। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेना के लिए। पर ब्लैक सायरन जो हर देश में, हम लोग के देश में बजाने की, लोगों को जगाने की कोशिश की गई कि क्या मतलब दुश्मन अटैक करेगा तो क्या इस पर होगा, इसको लेकर क्या करना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। जब मुल्क में कहीं भी जब स्थिति सेंसिटिव होती है और कहीं एक देश से दूसरे देश में कहीं ऐसी स्थिति होती है कि लड़ाई का, मान लीजिए कहीं अगर एक लड़ाई छिड़ती है, तो ये एक प्रक्रिया है अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है और अगर किसी दूसरे मुल्क से हमारे शहरों पर अगर हमला होता है, हवाई हमला होता है, तो उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है, उसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है, कैसे तैयार रहना है, कैसे हमें छुपना है या कैसे हमें अपने आप को बचाव करना है, अपने आम पब्लिक को बचाव करना है। तो ये एक सेना के द्वारा जो है और देश के द्वारा एक प्रक्रिया है, उसी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रक्रिया है और ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप के लिए पहले लोग तैयारी करते हैं, बताया जाता है कि कैसे भूकंप से बचा जाए अगर भूकंप आ जाए, तो उसी तरह इसके लिए एक तैयारी है और कोई बात नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की जो सशस्त्र बल है, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, ये सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान जैसे दर्जनों मुल्क का नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है हमारे देश की सेना। सर, इसमें हिंदू मुस्लिम का भी कुछ आवाज़ उठ रही है, तो देखिए, आतंकवादी जो होते हैं, तो मैं कहूँगा ये बताइए कि जिस दिन उन्होंने हमला किया तो कहा गया कि उन्होंने धर्म पूछ के किया, तो उसी घटना में मुस्लिम भी मारे गए। एक घोड़ा वाला जो बेचारा मुस्लिम था मारा गया। और उस घटना में कश्मीर में उस इलाके के पहलगाम के जितने दुकानदार हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, घोड़ा और खच्चर वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों ने तत्परता दिखाया और अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का रेस्क्यू करके वहाँ से बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि सेना को पहुँचने में बहुत समय लगा, वहाँ पे 1.5 से 2 घंटा लगा। तब तक 2 घंटा वहाँ के लोकल लोगों ने मदद किया, अपने घरों में आसरा दिया। और तमाम आपने पीड़ितों का आपने बयान सुना होगा, लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ के लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया, अपने घरों में ले गए, खच्चरों घोड़ों पर बैठा के हम लोगों को वहाँ से निकाला, गाड़ियों से वहाँ से निकाला। तो देखिए, हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक मुश्त आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हर कोई इस मुल्क का बच्चा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लड़ने के लिए तैयार है। आज अगर भारत की सरकार कहे कि सेना कम पड़ रही है, तो इस मुल्क का एक एक बच्चा हर जाति मजहब का जाकर लड़ने के लिए तैयार है। तो कहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, पूरा मुल्क एकजुट है। सारे लोग आपस की जो विचारधारा है, पार्टियां हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के मामले पर सारी पार्टियां, सारा लोग एक जगह पे हैं।